हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेट कोचिंग क्लासेज में। जैसा कि अभी टेंथ सीरीज़ चल रही है, आपको पता है मेरे पिछले जो वीडियो टेंथ पर आधारित पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ताकि जिन स्टूडेंट को बिल्कुल भी टेंथ का नॉलेज नहीं है, जो सीखना चाहते हैं, वो हमारे चैनल पे आके वो सीख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो सारे टेंस पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस कंप्लीट होने के बाद में और प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेज पास्ट इंडेफिनिट का सेपरेट वीडियो बनाने के बाद में मैंने आपसे कहा था कि एक साथ में सभी के एग्जांपल्स लेके आपको समझाऊंगा कि कैसे हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे बदलते हैं। मैंने ऐसे नहीं बताया कि प्रेजेंट टेंस का पढ़ा दिया और उसके एग्जांपल से बता दिया पास्ट टेंस का, क्योंकि उस पर दिमाग पे लोड ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस। तो उसी का हम सेंटेंस बना के फटाफट बना के बता देते हैं, पहचानने में भी आ जाता है। अब मिक्स करके बनाएंगे तो दिमाग पे लोड पड़ेगा, और दिमाग पे लोड पड़ेगा, वजन पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे। तो ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास की। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। तो ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख के बताता हूँ आपको हिंदी में, उसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे दोस्तों। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा लिखूंगा यहाँ पर तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा फास्ट वीडियो को फास्ट कर दूंगा। तो ये मत समझना जल्दी जल्दी बता दिया सर ने, मैं फास्ट कर दूंगा, हो सकता है मैं बीच में कटिंग भी कर दूँ। तो चलते हैं दोस्तों, मैं एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर सभी टेंस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों टेंसों के मैंने अलग अलग एग्जांपल्स यहाँ पर सेट कर दिए हैं, और मैंने सेंटेंस एक ही रखा है और एक ही सेंटेंस को मैंने तीनों कालों में ढाल दिया है, तीनों कालों में भेज दिया है इनको। जिससे क्या होगा, हमें सुविधा होगी। अलग अलग सेंटेंस लेते हैं तो अलग अलग थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता। अब इसी के माध्यम से आप आगे के सेंटेंस सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। शेर जंगल में एक हिरन का पीछा करता है। जितने भी सेंटेंस हैं ये, तो ध्यान रखना, इसकी पहचान कैसे करोगे, मैंने आपको पहले भी बताया। हिंदी सेंटेंस की पहचान कैसे करोगे, ये कौन से टेंस का है, सेंटेंस के पीछे से आपको पीछे देखना है प्रत्येक सेंटेंस के, और इंग्लिश में लिखे गए वाक्य को आपको कैसे पहचानना है कि कौन से टेंस का है। उनको पहचानना है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो आपको पहचानना है मेन वर्ब से। ये बस सिंपल सी दो चीज़ें जो आपको क्लियर करनी है। तो भैया, हमने पहले भी बात की थी, चेहरा देखो और पिताजी का नाम बताओ। चेहरा देखो, ये किसका बेटा है, ये किसकी बेटी है, किसका पुत्र है, किसकी पुत्री है, और इनके पिताजी का नाम बताइए। देखो, ता है, आ रहा है ता है, आप बताइए ता है किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पहचान लिया। रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और भी आता है, रहा है, रही है, रहे। मैंने सिर्फ एक एक एग्जाम्पल देके समझाया। चुका है, किसका है बेटा, ये इसको देखते पहचान लिया, ये उसका बेटा है, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। ये किसका बेटा है, रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। ओहो, यहाँ तो गलती कर दिया ना आपने, रहा है, यहाँ पर इतना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है आपको। यहाँ पर देखो, पीछे चलो, टाइम भी आ रहा है इससे। अगर मैं इस 3 घंटे को हटा दूँ तो शेर जंगल में हिरन का पीछा कर रहा है, शेर जंगल में हिरन का पीछा कर रहा है, दोनों सेम टू सेम सेंटेंस हो जाएंगे। तो क्या फ़र्क है फिर, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, दोनों में सिर्फ और सिर्फ समय का फ़र्क है। जिसमें समय आ जाए और काम की कंटिन्यूटी हो तो समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। अब इसमें देखो 3 घंटे से, तो हमने जो पहचान देखी थी, से रहा है, से रही है, से रहे, वो कहाँ से देखी थी, यहाँ से रहा है, से रही है, से रहे हैं। तो टाइम का आना जरूरी है, इसलिए ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। ता था, शेर जंगल में हिरन का पीछा करता था, या शेर ने जंगल में हिरन का पीछा किया। एक ही बात है दोस्तों, किया, या आ रहा है, या ये ही था, ता था, ती थी, ते थे, या फिर अधूरे वाक्य, मैंने उसको पीटा, राम ने रावण को मारा, राम, मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक बात सोची, तुमने ये काम किया। बस समझो बात को। तो इसका चेहरा देखते पहचान लिया, ये भाई साहब किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का। इसका चेहरा, ये किसका बेटा है, रहा था, पास्ट कंटिन्यूस का। चुका था, ये किसकी बेटी है, पास्ट परफेक्ट का। इसको देखते पहचान लिया, ये किसका बेटा है, रहा था, पास्ट कंटिन्यूस का। नहीं मित्रों, इधर भी देखना है, 4 बजे से रहा था आ रहा है, अगर इसको हटा दूं तो पास्ट कंटिन्यूस का वापस से ये सेंटेंस हो जाएगा। तो दोनों में अंतर कौन पैदा कर रहा है, समय, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का। अब आ जाइए,
गा, लास्ट में गा, गे, गी आ जाए तो समझ जाओ ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। ये बेटा किसका है? रहा होगा, देखो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस का। ये किसकी बेटी है? चुका होगा, नाम है इसका चुका होगा, चुके होंगे, चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट का। अब आ जाए इसमें, देखो दोस्तों कभी कभी क्या कहना कुछ जाते हैं। पिछली वीडियो में जो मैंने बताया था दूसरे और चौथे प्रकार में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है मेन वर्ब की, दूसरे और चौथे प्रकार। गलती से मेरे मुंह से तीसरा प्रकार निकल गया था, कुछ छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, उसको इग्नोर कर देना, नहीं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, हो जाती है मिस्टेक। अब इसमें देखो वापस से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, किसका बेटा है? फ्यूचर कंटिन्यूस का। नहीं, समय भी देखो से आ रहा है, से रहा होगा। तो ये तो मैंने आपको पहचानना बता दिया कि देखते के साथ ही आप कैसे पहचानोगे। अब इसका हम बदल भी देते हैं साथ के साथ, तो ठीक है। शेर जंगल में हिरन का पीछा करता है, सूत्र आपको याद रखना है, फॉर्मूला याद है ना आपको। सबसे पहले क्या चलेगा? सब्जेक्ट, फिर क्या चलेगा? बोलते जाओ, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या चलेगा? मेन वर्ब, फिर क्या चलेगा? ऑब्जेक्ट, फिर क्या चलेगा? अदर, और फिर क्या चलेगा? टाइम। देखो दोस्तों, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर एंड टाइम। मैंने आपसे कहा सेंटेंस कोई सा भी हो, काल कोई सा भी रहे, आपको इस फॉर्मूले का यूज करना ही है। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, नहीं बना सकते आप किसी भी प्रकार का कोई सेंटेंस। देखिए, शेर जंगल में एक हिरन का पीछा करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। सकारात्मक वाक्य है, नहीं आ रहा है कि इसमें क्या, कब, क्यों, कैसे आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। सिंपल वाक्य, अफर्मेटिव वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है? इसमें शेर कर रहा है ना, तो यहाँ पर कर देते हैं हम द लॉइन, हो गया द लॉइन। हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें, मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के सकारात्मक में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, कूद जाइए मेन वर्ब पे। मुख्य काम क्या हो रहा है? पीछा करना, पीछा करने को कहते हैं चेज, हो गया चेज। अब पीछा करने को चेज कहते। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, इसमें एस या ईएस लगेगा या नहीं लगेगा, ये मैंने आपको नोट डाल के बताया था पिछले वीडियो में। देखिए, यदि कर्ता एक वचन है और सेंटेंस अफर्मेटिव है, सकारात्मक है, तो एस या एस लगेगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो एस कहाँ से लगेगा? ई तो पहले ये एस लगा दो बस, द लॉइन चेस। अब लॉइन किसका पीछा कर रहा है? एक हिरन का। काम का संबंध किससे है? हिरन से, क्योंकि पीछा किसका कर रहे हैं? हिरन का। क्या खा रहे हैं? आम खा रहे हैं। क्या उड़ा रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं। क्या पी रहा हूँ? पानी पी रहा हूँ। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं तो ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्ट है, और भी बहुत सारी होती है। द लॉइन चेस किसका? एक हिरन का, ए डियर। देखो, द लॉइन चेस ए डियर, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया, एक हिरन। अब बचा क्या? ऑब्जेक्ट के बाद में अदर। अदर क्या है? जंगल में, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। आप फॉरेस्ट भी कह सकते हो, वुड्स भी होता है, वुड मीन्स भी जंगल होता है। अब इसका नेगेटिव भी बना देते हैं, सिर्फ इसका नेगेटिव बना के बताऊंगा क्यों, क्योंकि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब जो है सकारात्मक में नहीं आती और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आने लग जाती है, इसलिए बना के बता रहा हूँ। नेगेटिव में शेर जंगल में एक हिरन का पीछा नहीं करता है, तो द लॉइन हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आने लग जाती है नेगेटिव में कौन सी? डू डज। डज करूँगा या डू? डज करूँगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है, नोट लगा दीजिए। नेगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस जो भी है सब हटा दो, केवल और सिर्फ केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ए डियर, इन द फॉरेस्ट कर लेना। तो इसको मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया था, अभी भी समझा दिया मैंने आपको कैसा क्या रहता है। शेर जंगल में एक हिरन का पीछा कर रहा है, आ रहा है ना, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस 3 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, आर, एम। एक वचन करता में इज, बहुवचन में आर और आई के साथ एम। तो यहाँ पर देखो, द लॉइन हो गया बेटा, सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब करता एक वचन है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है ना, ये पहचान देख लो और पिछला वीडियो देख लेना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना। इज, मेन वर्ब की बारी आ गई, उसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगी? आईएनजी। तो ठीक है, ये मेन वर्ब और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाए। आईएनजी लगाने के लिए लास्ट में अगर ई आ जाए तो उसको हटा दीजिए और आईएनजी लगा दीजिए। द लॉइन इज चेजिंग, किसका पीछा कर रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है? मेन वर्ब तो हो गई, ए डियर। आगे बात समझ में, ए डियर कर दिया हमने, इन द फॉरेस्ट, समझ लेना। अब नेगेटिव इसलिए नहीं बता रहा हूँ, द लॉइन इज नॉट चेजिंग ए डियर इन द फॉरेस्ट। और इंट्रोगेटिव में क्या है? जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये बाहर आ जाएगी, आगे के वाक्य को सरका दीजिए। कैसे?
शेर क्या शेर जंगल में एक हिरन का पीछा कर रहा है, तो इज द लॉयन चेजिंग ए डियर इन द फॉरेस्ट। तो इसमें नेगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, मेन वर्ब भी वही होगी, इंट्रोगेटिव में भी वही रहेगी। सॉरी, ये इस तरीके से चलता रहता है ट्रैफिक, तो थोड़ा इग्नोर कीजिए। आगे चलते हैं। शेर जंगल में एक हिरन का पीछा कर चुका है, तो इसमें देखो चुका है प्रेजेंट परफेक्ट। द लॉयन तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, उंगलियों पे चलो, हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब चुका है, चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट में। हैज हैव करता है एक वचन है इसलिए हैज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, पीछा करना, पीछे करने को कहते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब तो याद करनी पड़ेगी, चेस चेस चेस्ट, तो हमने यहाँ पर कर दिया है चेस्ट। किसका पीछा, ए डियर। द लॉयन हैज चेस्ड ए डियर इन द फॉरेस्ट। ठीक है, अब देखो शेर 3 घंटे से जंगल में, शेर 3 घंटे से जंगल में हिरन का पीछा कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। शेर आ रहा है ना, शेर आए, तो द लॉयन हो गया दोस्तों, द लॉयन सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब मैंने जो आपको बताई थी वो बताई थी, इसमें हैज बिन करता है एक वचन है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, हैज बिन हैव बिन, हैज बिन लगेगा। मेन वर्ब मुख्य काम, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब मुख्य काम में पीछा करना वही, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। चेजिंग हो गया, किसका पीछा कर रहा है आप खुद कर लेना, पीछे का सेंटेंस वैसा का वैसा। सिर्फ हमें खेल जो है इसमें ये सूत्र के हिसाब से जमाने का है, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का है बस। शेर जंगल में हिरन का पीछा करता था, या शेर ने जंगल में हिरन का पीछा किया, पास्ट इंडेफिनिट। द लॉयन पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, ये अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है क्या, नहीं आती। कान खोल के सुन लीजिए, बात को लिखकर पॉकेट में, घड़ी करके पॉकेट में रख लीजिए, ध्यान रखना इस चीज़ का। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सकारात्मक में, पास्ट इंडेफिनिट के सकारात्मक में, दोनों ही टेंस ऐसे हैं जिसमें के सकारात्मक में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। नकारात्मक में प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज आने लग जाती है, और उसमें आने लग जाती है भाई साहब डिड, ध्यान रखना। द लॉयन सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब तो अभी बताया मैंने नहीं आती। मेन वर्ब मुख्य काम, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ध्यान रखना। पास्ट इंडेफिनिट के सकारात्मक में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है, चेस, चेस्ट हो गया चेस्ट। द लॉयन चेस्ट, किसका पीछा कर रहा है वो, ए इन द फॉरेस्ट कर लेना। नेगेटिव इसका बनाऊँ, द लॉयन, देख लो भाई, नेगेटिव में मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब आने लग जाती है, डिड के साथ क्या लग जाएगा, नोट। नेगेटिव में तो नोट लगेगा, और सेकंड फॉर्म की क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। पहले वीडियो में पढ़ा हुआ है ये, इससे जस्ट पहले के में, डिड नॉट चेस ए डियर कर लेना। शेर जंगल में हिरन का पीछा कर रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूस का है, द लॉयन। हेल्पिंग वर्ब हो गई वाज, देख लो सूत्र, हेल्पिंग वर्ब वाज, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पीछा कर रहा था, पीछा करना, चेस आईएनजी। किसका पीछा कर रहा था, ए डियर, एक हिरन का, इन द फॉरेस्ट कर लेना। शेर जंगल में हिरन का पीछा कर चुका था, इसको आप बना के बताओगे, इसको मैं बना रहा हूँ, ध्यान रखना, इसको आप बना के बताओगे। शेर 4 बजे से जंगल में, ये तो हमने कर लिया था ना। देखो भाई, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई थी, जब इसको कर रहे हैं तो इसका पता चला मुझे, हमने ये तो कर लिया था द लॉयन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, द लॉयन हैज़ बीन चेजिंग ए डियर इन द फॉरेस्ट। समय तो लगाया ही नहीं अपन ने, देखो ये गलतियाँ हो जाती है समय, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में समय आएगा, निश्चित समय से पहले सिंस लगाओ, अनिश्चित समय से पहले फॉर लगाई। ये निश्चित समय है या निश्चित समय, 3 घंटे, जहाँ पर भी घंटे की बात आ जाए, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 5 साल, 10 साल, 4 दिन, 5 दिन, या निश्चित समय, जहाँ पर समय का नाम आ जाए, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, सुबह, शाम, दोपहर, जनवरी, फरवरी, संडे, मंडे, 2021, 2022, 2023, जो भी आ जाए, तो ये निश्चित समय होता है, फिक्स टाइम। तो अनिश्चित समय से पहले क्या लगा दूंगा मैं, फॉर। देखो, द लॉयन हैज़ बीन चेजिंग, पूरा लिख देता हूँ, ए डियर इन द फॉरेस्ट, ये तो अदर हो गया। अदर के बाद में देखो क्या बताया था मैंने, टाइम से पहले लग जाएगा फॉर 2 आवर्स, क्योंकि 2 घंटे को आवर्स बोलते हैं, और उससे पहले हमने लगा दिया फॉर, अनिश्चित समय से पहले फॉर, ध्यान रखना। इसको समझा दूंगा तो वो भी आ जाएगा वापस से। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का था ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का बताया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हैज़ बीन, हैव बीन तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सूत्र के हिसाब से चलते हैं। सब्जेक्ट द लॉयन हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊं, हैड बीन, क्या लगाएंगे, हैड बीन, ध्यान रखना। टेंस की टेबल देख लेना पिछली वीडियो में जाके, द लॉयन हैड बीन,
हो गया। मेन वर्ब क्या है? पीछा करना, चेस। फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे, चेजिंग हो गया। किसका पीछा कर रहा है? ए डियर का, एक हिरन का। कहाँ कर रहा है? इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट हो गया अदर, इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट अदर हो गया। अदर के बाद में क्या बताया? टाइम। टाइम क्या है? 4 बजे से, तो 4 बजे लिख दीजिए। 4 बजे को कहते हैं 4 o'clock। 4 o'clock। 4 o'clock से अब निश्चित समय ना, घड़ी का समय 4 o'clock, 4 PM, 4 AM, ये निश्चित समय होता है। इससे पहले हमने लगा दिया सिंस। ध्यान रखना, पिछले वीडियो में जाके देख लेना, पता चल जाएगा। द लोइन हैड बीन चेजिंग ए डियर इन द फॉरेस्ट सिंस 4 o'clock। अब मैंने ये चीज़ कर लिया। इस चीज़ में ध्यान रखना, फ्यूचर टेंस, ये जितना भी सेंटेंस है ये आप खुद बना के मुझे बताओगे। ये आपके लिए होमवर्क है और होमवर्क करना ज़रूरी है। अगर होमवर्क आपने सही ढंग से कर लिया, क्योंकि इसमें क्या करना होगा, आपको पहचान देखना होगा। पहचान देख लिए, फिर पता लगाना होगा कौन से टेंस का है, कौन सी टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आती है, और इस सूत्र के हिसाब से जमा के आपको रख देना है, इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो ये आपके लिए टास्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो दोस्तों, मैंने वीडियो में सभी टेंस के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के मिक्स करके आपको एग्जाम्पल बताए हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई बहुत सारी चीज़ें होती है। अब जैसे इसमें कमियाँ निकालने वाले तो बहुत से मिल जाएंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं अभी तक। तो अपन तो अभी तक बेसिक क्लियर करना है हमें, और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पे ही ध्यान देना है। कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन से टेंस में कौन सी मेन वर्ब आएगी, अगर ये चीज़ याद कर ली आपने तो आप यू कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हो आप। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये टास्क मैंने दिया है। तो ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो का एंड करने जा रहा हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो सार्थक लगा है, आपको अगर लगता है कि हम आपके जीवन में मैं कुछ बदलाव ला सकता हूँ, तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं हम, वो चलेगा हमारा, जो भी है वो मैं आपको शो कर दूँगा। थैंक यू।